बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है कि हम इष्ट देव, अपने इष्ट देव को हम कैसे जान सकते हैं, वो भी अपनी जन्म तिथि से, कि हमारे इष्ट देव कौन है। अब इष्ट देव की बात आती है तो एक बात जान, इष्ट देव आवश्यक क्यों है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा करता है, किसी की विशेष करता है। तो इष्ट देव क्या होते हैं? इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। अब जिस देवता की कृपा आपके ऊपर होती है, यदि आप उस देवी देवताओं को का आवाहन करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या उनका जाप करते हैं, तो ये आपकी जो कृपा होती है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर बढ़ जाती है और आपको बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इष्ट देव आवश्यक है। तो किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि हमारे इष्ट देव कौन है, हमें किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि हमें सबसे अधिक जो है मैक्सिमम फल की प्राप्ति हो। तो आइए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले देख ले जन्म तिथि। तो आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पर लिख लेनी है। किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं एक से शुरू करता हूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 10 फरवरी FEB 10 फरवरी 1990 में मान लिया जाए, एक डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब इस व्यक्ति की इष्ट देव इस व्यक्ति का कौन हो गए, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए इन्होंने क्या है, यहाँ 10 है, तो इसको आपको सिर्फ इसी डिजिट की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 30 तक की संख्या हो सकती है। पहली तिथि से लेकर 31वीं तिथि हो सकती है। यदि आपके पास 10 है तो अर्थात क्या है कि आपका जो मूलांक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मूलांक निकालने जान जाए कि मूलांक आपका कितना है, 10 है। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ किसी भी तिथि को, पहली तिथि को 1 तारीख को, पहली तिथि को 10 को, 1, 10, 19 और 28, इन 4 तिथि को यदि आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक क्या है, 1। आपका मूलांक क्या निकल कर आता है, 1। अब 1 क्यों आता है? 1 है तो मूलांक 1 है, लेकिन 10 है तो 1 + 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 19 है तो 1 + 9 10, फिर 1 आ जाएगा। 2 + 8 10, फिर आपके पास 1 आ जाएगा। तो महीने के किसी भी 1, 10, 19 और 28 को जन्म हुआ तो आपका मूलांक 1 है। और आपका मूलांक जब 1 है तो आपके जो ग्रह हैं, ग्रह कौन है आपके? सूर्य ग्रह। आपके जो ग्रह देवता है वो है सूर्य। एक चीज तो आप जान गए कि जब 1 निकला तो आपके ग्रह देवता सूर्य है। अब है कि आपको किस देवताओं की विशेष कृपा यहाँ आप पर बनेगी, हमें किस देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। तो सूर्य देव है तो एक तो सबसे पहले सूर्य, उसके बाद इसके आराध्य देव है शिव अर्थात भोलेनाथ, शिव या श्री राम। ये आपके जो इष्ट देव होंगे भगवान सूर्य के, सूर्य यदि आपका ग्रह निकलता है 1 अंक आता है, शिव, भगवान भोलेनाथ या श्री राम जी। अब ये 2 देवता के विशेष कृपा होंगे जिनकी भी जन्म तिथि 1, 10, 19 और 28 हो। अब आइए बात करते हैं मूलांक हम 2 के विषय। दूसरा हमारा मूलांक है 2। अब आप बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 कब आएगा? यदि आपकी जन्म तिथि 2 हो या फिर 11 हो या फिर 20 हो। ये देखिए 2 हो, 11 हो, 20 हो, और कौन सा हो सकता है? 2 तारीख को यदि आपका जन्म 2 को होता है या 11 को होता है या 20 को होता है तो अंततः इसका कैलकुलेशन जो निकल कर आता है वो आता है, उसकी तिथि जो आती है वो आती है हमेशा। अब इसमें एक चीज और है 29। इन सब का मूलांक कितना आता है निकल कर 2। ये 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2,
9 2 11, 1 + 1 2। तो किसी भी जातक का 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और को जन्म हुआ तो उनका मूलांक 2 है। अब जिनका भी मूलांक 2 है, जिनका भी मूलांक 2 है, तो इनके चंद्रदेव की विशेष कृपा होती है। इनका ग्रह होता है चंद्र। 2 है तो आपका ग्रह क्या है? आपका ग्रह है चंद्र। आपका ग्रह चंद्र है। आपके इष्ट देव जो होंगे, जिनकी विशेष कृपा होगी, वो होंगे शिव, भगवान भोलेनाथ। आपके इष्ट देव होंगे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। माता पार्वती आपके भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की यदि पूजा करते हैं तो आपके ऊपर इनकी विशेष कृपा रहेगी और आपको जो इनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। यदि इनकी पूजा करते हैं तो आप विशेष सफलता जीवन में प्राप्त करेंगे। यदि आप जाप करते हैं मने मन, तो इनकी जाप हमेशा आप करते रहें। यदि आपका मूलांक 3 निकलता है, अब तो आपको समझ में आ गया मूलांक किस प्रकार से निकलता है, 3 निकलता है। तो 3 दर्शाता है गुरु बृहस्पति को। आपके ग्रह जो है वो क्या है? गुरु है। गुरु बृहस्पति आपका ग्रह है और आपके इष्ट देव कौन होंगे? गुरु बृहस्पति हैं तो भगवान विष्णु। विष्णु, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव होंगे। साथ में आपको गुरु बृहस्पति या गुरु की भी आराधना पूजा करनी चाहिए, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर ऑलवेज बनी रहेगी। यदि किसी जातक का मूलांक निकलकर आता है 4 आता है, तो इनके जो ग्रह है वो है राहु। ये राहु उनका ग्रह है। अब राहु आता है तो इनके जो इन पर जो विशेष कृपा होगी, इनके इष्ट देव होते हैं श्री गणेश। श्री गणेश इनकी इष्ट देव है श्री गणेश। तो 4 अंक यदि आपको समझ में आ गया हो कि ये मूलांक किस प्रकार से निकलता है। मूलांक निकलता है आपका जो ये डिजिट है वही आपका मूलांक है। 2 डिजिट है तो उसे जोड़ दें। यदि मूलांक 4 आता है तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, तो आपको विशेष कृपा इनकी प्राप्त होती रहेगी और जीवन में आप तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट अंक आता है मूलांक 5। यदि 5 आता है, 5 कब आएगा मैं फिर से बोल दूं, या तो 5वीं तिथि को जन्म हुई हो या फिर 14वीं तिथि को जन्म हुई हो तो भी वो 5 आएगा, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन क्या आता है, यदि 5 मूलांक आपका आता है तो आपके ग्रह जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं बुध। आपके ग्रह बुध हो जाते हैं। अब बुध क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। आपको जो पूजा करनी चाहिए, एक तो श्री गणेश की और दूसरी विष्णु की, भगवान विष्णु की। ये 2 देवता की यदि आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये आपके इष्ट देव हैं, तो आपके ऊपर विशेष कृपा इनकी बनती है और आप जीवन में उन्नति प्रगति अधिक तेजी से करते हैं। उसके बाद अंक आ जाता है 6। यदि 6 अंक आता है, 6 नंबर आता है जिसे 6 अंक कहते हैं। 6 अंक लग्जरी को दिखलाता है। 6 क्या है? शुक्र। शुक्र ग्रह है ये। आपके सुख संबंधी मैं सबको डिटेल में बताऊंगा अगले अंक में। आज आप सिर्फ अपने इष्ट देव को जानें। यह आपका ग्रह हो जाता है शुक्र। शुक्र ग्रह आपका विशेष प्रभाव रहेगा शुक्र का। और आपके जो इष्ट देव हो जाएंगे शुक्र के, माता लक्ष्मी। शुक्र के जो है माता लक्ष्मी, दुर्गा, विशेष रूप से माता लक्ष्मी, लक्ष्मी माता दुर्गा, माता सरस्वती की आप पूजा करते हैं, जिनका भी 6 आता है मूलांक के रूप में, उनके ऊपर विशेष कृपा बनती है। जीवन में उन्नति प्रगति करने में विशेष आपको सहायता मिलेगी। अब आइए 6 के बाद एक अंक आ जाता है 7। थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लूं तो चीजें थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी। मैं यहाँ इसे साफ कर लेता हूँ। 7 अंक, 7 अंक किसका होता है? 7 अंक यदि आपका मूलांक में आता है तो अर्थात जो है आपके जो है ग्रह हैं, ग्रह जो है वो आपके क्या है? केतु। ग्रह केतु प्रतिनिधित्व करता है आपका। अंक यदि मूलांक आते हैं आपके 7, मूलांक आपके 7 है तो ग्रह है आपका केतु। ये केतु आपका ग्रह है। और आपके इष्ट देव जो होंगे, आपको पूजा करना है श्री गणेश का। श्री गणेश,
श्री गणेश आपके इष्ट देव है, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने श्री गणेश इष्ट देव का आराध्य का पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। 8 नंबर यदि इनका मूलांक आता है, इनके ग्रह क्या होते हैं? शनि देव। ये शनि ग्रह इनका जो है प्रतिनिधित्व करता है शनि। और इनके जो देवता होते हैं, या तो आपको विष्णु का पूजा करना, भगवान विष्णु, हनुमान जी, ये 2 देवताओं की यदि आप पूजा करते हैं तो आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है और आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। अंतिम रूप से जो अंक है वो है 9 क्या है? मंगल। ये मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आपके ग्रह होंगे मंगल और देवता होंगे हनुमान जी, हनुमान। तो आज के अंक में हमने 1 से लेकर सभी मूलांक के विषय में बात की कि मूलांक यदि आपका 1 से 9 तक में कोई भी आता है तो आपके ग्रह कौन से होंगे, जिस ग्रह के विशेष प्रभाव आपके ऊपर देखे जाएंगे। देखिए, मूलांक के जो ग्रह होते हैं इसके प्रभाव आपके ऊपर सबसे अधिक पड़ते हैं, और इनसे रिलेटेड इष्ट देवता कौन है, जिनकी पूजा करने से आपको विशेष उन्नति जीवन में देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।